नमस्कार सभी को। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज के लेक्चर में एक बार फिर से मोटर डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है या क्रियात्मक विकास का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो आज के लेक्चर में हम लेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत हमने क्रियात्मक विकास का क्रम जो है अपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें प्रारंभ किया था। ये जो क्रियात्मक विकास का क्रम जो है हम शिशुअवस्था के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, या जो बेबीहुड होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है उसमें क्रियात्मक विकास का क्रम जो है वो किस प्रकार से विकसित होता है। तो हमने इससे पूर्व के जो लेक्चर है उसमें दो क्रम देख लिए थे। एक तो सिर के क्षेत्र में जो है क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है, और दूसरा हमने देखा था या हमने जो बात की थी जिस विकास क्रम पर, वो था धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। आज इसी विकास क्रम के अंतर्गत हम जो तीसरा क्रम है, भुजाओं एवं हाथ होते हैं उनमें क्रियात्मक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है, मोटर डेवलपमेंट इन आर्म्स एंड हैंड्स। ये जो भुजा और हाथ हैं उनमें क्रियात्मक विकास की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो हम बात करते हैं कि बचपन अवस्था जो होती है या जो जिसे हम शिशुअवस्था भी कहते हैं, उसमें मुख्य रूप से जो क्रिया होती है वो होती है पकड़ने की क्रिया। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चा किसी भी वस्तु को हम उसके सामने रखते हैं तो वो उस वस्तु को की ओर जो है वो लपकता है या एकदम से झुक जाता है और उस वस्तु को पकड़ने का प्रयास जो है वो करता है। तो पकड़ने की क्रिया में बालक जो है सबसे पहले जो अपनी भुजाएं हैं उनका प्रयोग जो है वो करता है, और बाद में जो है उसकी जो कलाई है या अंगुलियां हैं जो हैं उनका विकास होता है। जैसे ही हम उसके सामने कोई वस्तु रखते हैं तो कई बार बच्चा जो है वो पूरा शरीर ही उसका जो उस वस्तु की ओर गिर जाता है, या वो वस्तु को जो है वो सही प्रकार से नहीं पकड़ पाता, सिर्फ अपने हाथ को जो है वो उठा पाता है। तो ये जो है कि शिशु का धीरे धीरे जो है वो गति जो है वो नियंत्रित होती है, और फिर उसकी पकड़ने की क्रिया जो है उसका विकास होता है। तो वो किस प्रकार से होता है इस पकड़ने की क्रिया का जो विकास है, क्योंकि भुजाओं एवं हाथों के क्रियात्मक विकास में मुख्य रूप से जो विकास होता है कि किसी भी वस्तु को पकड़ने की क्रिया जो है उसका विकास किस प्रकार से होता है, तो उसको हम क्रमबद्ध रूप से देखते हैं। उसमें पहला है हाथ फैलाना, या रीचिंग हैंड्स जिसे हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो किसी भी वस्तु को देखकर जो है उसके ऊपर सबसे पहले जो है वो अपना हाथ फैलाता है, और वस्तु को पकड़ने की क्रिया जो है वो बालक करना चाहता है। हाथ फैलाते समय वह अपनी भुजाओं को जो है वो सीधा नहीं रखता, अपितु देखते हैं हम कि वो झटके के साथ जो है वो वस्तु को उठाता है, और पकड़ने की क्रिया में वो अपनी भुजा जो है और फिर कोहनी जो होती हैं और कलाइयाँ, और अंत में जो है वो उंगलियों का प्रयोग जो है वो करता है। तो सबसे पहले जो है वो एक तरह से अपने हाथों को उठाता है और उस वस्तु तक पहुंचने का प्रयास वो करता है। दूसरी जो क्रिया होती है इसमें भुजाओं एवं हाथों में क्रियात्मक विकास में छूना या टचिंग की जो प्रक्रिया है, जैसे ही वो हाथ को उस ओर फैलाता है तो वस्तु की पकड़ने की क्रिया में बालक जो है वस्तु को छूने का प्रयास जो है वो करता है। अ, हमने देखा है कि 3-4 वर्ष का जो बालक है वो भी हर एक वस्तु को पहले छूकर देखना चाहता है। तो इसी तरह देखते हैं कि छोटा बच्चा भी जो होता है या जो शैशव काल का जो शिशु है वो भी, आपने देखा है कि यदि हम उसके सामने जलती हुई मोमबत्ती रख दें या कोई लालटेन है या इस तरह का कोई बल्ब है या कोई चमकती चीज़ है, तो बच्चा एकदम से सबसे पहले जो उसका प्रयास होता है कि हाथों को फैलाता है और वस्तु को छूने का प्रयास करता है, और उस छूने के प्रयास में वो कई प्रकार की गति जो है वो अपने हाथों को देता है। तीसरी जो इसमें होती है प्रक्रिया भुजाओं एवं हाथों में क्रियात्मक विकास के अंतर्गत, वो है वस्तु को पकड़ना। ग्रास्पिंग जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि 7-8 माह का बालक जो है वो झपट कर अपने दोनों हाथों से जो है वस्तु को पकड़ सकता है।
लेकिन देखिए कि वो स्थिर वस्तु को जो है वो पकड़ लेता है, लेकिन यदि कोई वस्तु हिलती डुलती है या उसमें गति हो रही है उस वस्तु में, तो वो उसको जो है वो पकड़ने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। कोई भी वस्तु यदि हिलती हुई है तो उसमें एक बहुत समन्वय की आवश्यकता होती है, स्पेशली जो है वो आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही प्रकार से होता है, तभी जो है वो गतिमान वस्तु को बालक जो है वो पकड़ सकता है। और जो नेक्स्ट क्रिया होती है उसमें यह जो लास्ट है हमें कि मुट्ठी से पकड़ना। वस्तु को पकड़ने की जो अंतिम अवस्था होती है उसमें ये मुट्ठी से पकड़ने की क्रिया जो है वो होती है। यह क्षमता जो है हम देखते हैं कि 7वें 8वें माह में जो है वो बच्चे में आ जाती है, जब बालक किसी भी चीज़ को कसकर जो है वो अपनी मुट्ठी में पकड़ता है, तो उसकी हथेलियाँ, अंगूठे एवं उंगलियों का जो है वो विकास होता है। हम देखते हैं कि 11-12 माह का जो बच्चा ज़मीन पर जो पड़ी हुई हर एक वस्तु को जो है वो उठाना चाहता है, वो जो भी वस्तु है उसको उठाने का प्रयास वो करता है। और उठाने की क्रिया में वो अपनी जो उंगली हैं उनके जो सिरे होते हैं, जो फिंगर की जो टिप्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करता है। इस अवस्था में वह स्वयं भोजन करने के प्रति भी जो है वो रुचि प्रदर्शित करता है। 11-12 माह के जो हम शिशु की बात कर रहे हैं, और पूरे हाथों में भोजन भरकर अपने मुंह तक जो है वो ले जाने का प्रयास वो करता है। हमने छोटे बच्चों को खाते हुए सभी ने देखा है कि वो जब उनका खाने की जो प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो वो किस प्रकार से होती है। बच्चों का आधा खाना जो है ज़मीन पर गिरता है और आधा जो है वो मुंह में जाता है, क्योंकि बच्चे इस प्रक्रिया के लिए, हम अभी क्रियात्मक कौशल का अध्ययन करेंगे जब देखेंगे कि एक अच्छे आई हैंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, आँख और हाथ के समन्वय की, तभी बालक जो है वो अपने हाथों की गति के द्वारा जो है सही प्रकार से क्रियाओं को कर पाता है। तो हमने इस विकास क्रम में देखा जो भुजाओं एवं हाथों में विकास का जो क्रम है क्रियात्मक विकास का, कि उसमें मुख्य रूप से पकड़ने की क्रिया का क्रमिक विकास होता है। और वो विकास जो है वो किस प्रकार से, वो जो पकड़ने की क्रिया है उसका विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो चौथा विकास क्रम है, फोर्थ जो है सीक्वेंस, पैर एवं टांगों में क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट इन लेग्स एंड फीट। जो लास्ट क्रम में हमने देखा है कि क्रियात्मक विकास का जो सीक्वेंस चल रहा है वो सिर से पैरों की ओर चल रहा है। सबसे पहले हमने सिर के क्षेत्र में विकास क्रम देखा, फिर धड़ के क्षेत्र में, अभी हमने इस वीडियो में जो है वो हाथ एवं पैरों हाथ में जो क्रियात्मक विकास या पकड़ने की क्रिया होती है उसके बारे में अध्ययन किया। और जो लास्ट एक सीक्वेंस है वो है जो लेग्स एंड फीट है उनमें जो है वो क्रियात्मक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं कि बालक के पैर एवं टांगों में जो क्रियात्मक विकास सबसे बाद में होता है। इस कारण वह खड़ा होना, चलना, उछलना, कूदना, इस तरह से पैरों की जो क्रियाएं हैं उनको वो बाद में सीखता है। और जो बचपन अवस्था होती है उसमें केवल खड़ा होना एवं चलने की क्रिया का ही विकास जो है वो होता है। और बाकी की जो और अन्य क्रियाएं हैं वो सब 2 वर्ष की अवस्था के बाद जो है उसमें विकसित होती है। जो बाल्यावस्था है या चाइल्डहुड स्टेज जो होती है उसमें वो क्रियाएं जो है वो विकसित होती है। तो इसमें हम जो मुख्यतः पैर एवं टांगों में जो क्रियात्मक विकास देख रहे हैं, इसमें हम मुख्य रूप से जो है चलने की क्रिया जो है उसका क्रमिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है, उसको हम क्रमिक प्रक्रिया के रूप में देखेंगे कि कैसे बच्चे में चलने की क्रिया का क्रमिक विकास जो है वो होता है। तो सबसे पहले जो विकसित होती है उसमें वो है किकिंग ऑफ लेग्स या पैर को मारना। ये जो शिशु में पैर मारने की क्रिया जो है वो वैसे तो गर्भकालीन जो अवस्था है, जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, चौथे 5वें जो माह होता है, वहीं से जो है वो पैर मारने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। और जन्म के बाद जो है वो अधिक तीव्रता से ये प्रक्रिया जो है वो होती है। प्रारंभ में जो पैर मारने की क्रिया होती है वो काफ़ी अनियमित एवं अनियंत्रित जो है वो होती है। आपने देखा है कि शारीरिक बच्चे को यदि कोई कष्ट है या कोई पीड़ा हो रही है तब भी बच्चा है वो है रोता है, और पैरों को जो है वो लेटे लेटे ही जो है वो पैरों को वो जोर जोर से फेंकना या मारने की प्रक्रिया जो है वो उसमें शुरू हो जाती है। दूसरी जो इसमें चलने की क्रिया का क्रमिक विकास के लिए जो आवश्यक है या जो दूसरी क्रिया होती है वो है लुढ़कना या
पलटना, रोलिंग या जो है वो टर्निंग की जो प्रोसेस है वो इसमें आती है। 4 माह का शिशु जो है करवट लेने लग जाता है। वह जो है वो लुढ़कना जो है वो रोलिंग की प्रक्रिया जो है उसमें प्रारंभ हो जाती है, और लुढ़कते समय अपने हाथों के साथ साथ पैर का भी वो इस्तेमाल करने लग जाता है। क्योंकि जब तक चलने की प्रक्रिया सही प्रकार से शुरू होने के लिए बच्चे के लिए ये सब प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है, या पैरों का मूवमेंट या पैरों की गति होना आवश्यक है। तो जो रोलिंग और टर्निंग की जो प्रोसेस है, लुढ़कना और पलटना, वो भी इसी चलने की प्रक्रिया का जो है एक पार्ट है। फिर उसके बाद होती है हिचिंग या खिसकना, जो एक प्रक्रिया होती है। लुढ़कने की क्रिया के बाद शिशु जो है झटके के साथ खिसकना जो है वो सीखता है, और 6 माह के शिशु में जो है ये हिचिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट होती है क्रॉलिंग, जिसे हम कहते हैं खिसकना की जो प्रक्रिया है। इसमें बच्चा जो है वो 4-5 माह बाद ही जो है वो ये प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। इसमें जो है 8वें-9वें माह में जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस क्रिया में बच्चा अपनी भुजाओं का जो है वो प्रयोग कर अपने शरीर को आगे की ओर खींचता है। मतलब पहले हाथों को फैलाता है, और फिर उससे जो है वो अपने पूरे शरीर को जो है वो आगे खींचने का प्रयास बालक जो है वो करता है। ये जो घिसकते समय शिशु का पेट जो है वो धरती से टिका रहता है, मगर कंधे एवं सिर जो है वो ऊपर की ओर उठे उसके रहते हैं। इस प्रकार बालक धीरे धीरे घिसक कर जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। ये जो है वो प्रोसेस है, इसमें भी बच्चा जो है वो पैरों का प्रयोग मुख्य रूप से करता है। उसके बाद जो चलने की प्रक्रिया में आगे जो है क्रीपिंग्स जिसे कहते हैं, या रेंगना। घिसकने के बाद रेंगने की जो क्रिया है वो 8-9 माह में जो है वो प्रारंभ हो जाती है। रेंगते समय बालक अपने कंधों एवं सिर जो है उसको ऊपर की ओर उठा लेता है, तथा घुटने एवं हाथों के बल जो है वो चौपाए की तरह आगे की ओर बढ़ता है। जो हम कहते हैं ना बच्चे को घुटने चलने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रक्रिया को कहते हैं। रेंगने से बालक के हाथों एवं पैरों की पेशियों जो है उसमें अच्छा समन्वय जो है स्थापित होता है। बच्चे जो है वो घुटने चलते हैं, उनसे एक पैर और हाथ में जो है एक अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो विकसित होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है पैरों के क्रमिक विकास में, खड़ा होना या स्टैंडिंग की जो प्रक्रिया है। खड़े होने की जो क्रिया है 9-10 माह में जो है वो प्रारंभ हो जाती है, और हम सभी ने देखा है कि बच्चे घुटने चलते चलते जो है वो उनको कोई भी वस्तु यदि दिख जाती है सहारे के लिए, तो वो उसको सबसे पहले जो है वो पकड़ कर धीरे धीरे जो है वो खड़ा होने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में बालक जो है वो कई बार गिर जाता है या बैठ जाता है। सही प्रकार से उसके पैर जो है वो सीधे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि घुटने चलने से या लेटे रहने से उसके पैर जो है उनमें थोड़ा सा कई बार हमें तिरछापन भी दिखता है। जब तक उसमें खड़े होने की प्रक्रिया सीधे तौर पर विकसित नहीं होती, तब तक बालक के पैर जो है उनमें उतना मूवमेंट नहीं आ पाता है, या एक तरह से जो सीधे हम देखते हैं उन बच्चे को वो चलने खड़े होने की प्रक्रिया के बाद जो है वो दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो है बालक सहारे के साथ जो है वो खड़ा होना सीख जाता है। हम उसे चलाने का प्रयास भी करते तो उंगली से पकड़ कर जो है वो बच्चा, थोड़ा सा भी हम उसको सपोर्ट देते हैं या सहारा देते हैं तो बच्चा जो है वो खड़ा हो जाता है। और 11-12 माह का जो एक शिशु है वो बिना सहारे के थोड़ा थोड़ा जो है वो खड़ा होना सीख जाता है। मतलब पहले वो सहारा लेकर खड़ा होना सीखता है, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो बिना सहारे के खड़ा होना जो है वो सीख जाता है। ज़्यादातर जो है वो 14 माह तक आते आते बच्चा जो है वो आराम से जो है वो खड़ा होना सीख जाता है। इसके बाद जो लास्ट है पैरों के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास, वो है चलने की जो प्रक्रिया है, जो कि लास्ट इस चलने की जो एक क्रमिक विकास हमने पढ़ा इन माध्यम से, उसमें लास्ट जो है वो उसकी वॉकिंग या चलने की शुरू होती है प्रक्रिया। जब बच्चा जो है वो अच्छी तरह से खड़ा होना सीखता है, तभी वो जो है वो चलना सीखता है। ये हम देखते हैं कि बच्चे धीरे धीरे जो है वो पहले सहारे से जो है वो आगे चलते जाते हैं,
और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो बिना सहारे से भी जो है वो सीधे होकर होकर जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले सहारा से चलते हैं और फिर धीरे धीरे जो है उनके सहारा अपने आप हटा देने पर भी वो कुछ दूर तक चल सकते हैं। प्रारंभ में कुछ दूर तक चल पाते हैं, फिर हमने देखा है बच्चा बैठ जाता है, फिर जो है वो चलने लगता है। इस प्रकार से एक बार जब उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है शेषावस्था में जो हम देख रहे हैं, तो उसके बाद आगे की जो उसकी सीढ़ी चढ़ना या दौड़ना भागना जो है वो अपने आप ही बाल्यावस्था में जो है ये कौशल जो है उसमें धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। तो सीक्वेंस के अंतर्गत जो है पैर में जो लेग्स एंड फीट में हमने देखा क्रियात्मक विकास, उसमें चलने की क्रिया जो है वो मुख्य रूप से बालक में दिखाई देती है। और चलने की प्रक्रिया जो है पैर मारने से लेकर और हम देख रहे हैं कि चलने तक जो है वो किस प्रकार से क्रमिक रूप से ये जो प्रक्रिया है वो विकसित होती है। ये हमने चारों जो विकास क्रम है, इसका जो सीक्वेंस है वो हमने अध्ययन कर लिया है। सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास, फिर धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास, फिर हाथों के क्षेत्र में और लास्ट में जो है वो पैर के क्षेत्र में हमने क्रियात्मक विकास जो है वो पूरा जो क्रम है उसका अध्ययन जो है वो किया। ये पूरा क्रम जो है वो हमने 2 वीडियो के माध्यम से इस पूरे क्रम को समझा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो क्रियात्मक विकास का क्रम जो है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अभी हम क्रियात्मक विकास का जो हमारा जो टॉपिक है अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी ये कंटिन्यू होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।